5 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मौके पर क्या कर रही है। खुद तहरीक-ए-इंसाफ भी इसी सवाल का अब जवाब ढूंढ रही है। इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत बदतरीन सियासी बहरान में फंस चुकी है। वैसे तो जुलाई से जवाल की पेशगोई की गई थी, लेकिन अब बात इससे भी आगे निकलती जा रही है। इस हवाले से भी तफसीलात को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और आज़ाद कश्मीर में अचानक लॉन्ग मार्च क्यों रोका गया, कौन सी बड़ी तब्दीली आई, इस हवाले से भी खबर आज आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां एक बड़ी और मस्बत पेशरफ्त अचानक देखने में सामने आई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फील्ड मार्शल को एक ख़त लिखा, जिस पर उनको मस्बत जवाब आगे से दिया गया है। आर्मी चीफ ने चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर करके रावला कोट धरने के शुरका के पास भेजा। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद की तरफ अपना लॉन्ग मार्च फ़िलहाल मौखर कर दिया है। ताहम पुरअमन अलामती धरने मुतालबात की मंजूरी तक कहा जा रहा है कि जारी रहेंगे। तवक्को की जा रही है कि कई रोज़ से जारी ये जो बहरान है, ये अब मुज़ाकरात के लिए जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। लेकिन इसी सारे मामले को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशों में दिखाई दे रहे थे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो वो यही हैं कि बज़ाहिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ अवामी गुस्सा पाया जाता है। तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बाद फ़िलहाल जो इंतखाबी मुहिम का अमल कहा जा सकता है, वो बुरी तरह मुतासिर लग रहा है। बज़ाहिर अवाम की कोई दिलचस्पी देखने में नहीं आ रही। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की बात करें तो सुहेल वड़ाइच और दीगर कई अब जो तर्जिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनकी जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि जुलाई से वफाकी हुकूमत का ज़वाल शुरू होने जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि अगर जुलाई से ज़वाल शुरू होता है तो फिर इस हुकूमत की जो वापसी के दिन हैं, जो बनता है एक जो टाइम लाइन, वो देखी जाए तो फिर इस साल के आखिर तक कोई बड़ी तब्दीली शहबाज हुकूमत के हवाले से देखने में आ सकती है। लेकिन अब बज़ाहिर जुलाई में जो ज़वाल की पेशगोई की थी, मामला इससे आगे निकलता जा रहा है। कहा जाता है कि 5 बजट दे चुके हैं, लेकिन साथ में ये भी तस्लीम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हर तरह की सपोर्ट भी शहबाज हुकूमत को हासिल है। कहा जाता है कि अगर इतनी सपोर्ट, इतना ताउन माजी में किसी हुकूमत को मिला होता तो जितनी मसाइल, जितनी परेशानियों का शिकार वो हुकूमतें रहीं, यकीनी तौर पर उन्हें उन मसाइल को ना झेलना पड़ता और मुल्क की तरक्की की राह पर गामज़न नज़र आता। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत को हर तरह की सहूलत हासिल है, हर तरह का ताउन, सपोर्ट हासिल है। मुल्क में मजबूत अपोजिशन भी बिल्कुल नहीं है, नाम की एक अपोजिशन अलाइंस रह गया है। इसके बावजूद मसाइल बज़ाहिर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, सरमायाकारी आ नहीं रही, हर शोबा बदहाली का शिकार नज़र आता है। अपोजिशन को देखा जाए तो नाम की अपोजिशन रह गई है, अवामी मसाइल के ऊपर कोई बात करने को तैयार नज़र नहीं आता। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हुकूमत की गलतियों पर भी बात करना अब मुश्किल तरीन काम नज़र आता है। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद हर तरफ खामोशी है, लेकिन दरअसल ये खामोशी जो है, ये कोई मस्बत पैगाम नहीं ला रही, बल्कि नज़र आ रहा है कि किसी बड़े तूफ़ान का पेशखैमा साबित हो सकती है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मवाजना करें तो उनके 3 साल और कुछ माह का इक़्तिदार था, लेकिन साल में फिर जो इसी सारे अरसे के अंदर 2 साल की कोरोना वबा भी जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, इसने पाकिस्तान को भी इससे बिल्कुल मुतासिर किया था। लेकिन पाकिस्तानी मईशत का वो हशर नहीं हुआ जो आज देखने में आ रहा है। उस वक्त ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई, इसने दुनिया के कई ममालिक को मुतासिर भी किया, दुनिया भर में इसको सराहा भी किया। और उस वक्त भी हालांकि लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी जो आज देखने में आ रही है। आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो अपोजिशन का नामो निशान मिट चुका है। हुकूमत तमाम तर सपोर्ट के बावजूद हर शोबे के अंदर नाकाम दिखाई देती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन को ख़त्म करने का जो नतीजा है, वो भी हुकूमत के सामने आ चुका है। नतीजा ये निकला कि अवाम खुद ही सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन मौजूद नहीं थी, इसलिए आखिर तंग आके अवाम ने खुद ही अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। और फिर 2023 में बनने वाली अवामी एक्शन कमेटी वजूद में आई, जो फिर ऊपर वालों के लिए दर्द सर बन गई। कुछ ऐसा ही मामला अब शहबाज हुकूमत के साथ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अपोजिशन बज़ाहिर सिर्फ नाम की नज़र आती है। इमरान खान और जो दीगर सियासी कैदी हैं, उनके हवाले से और फिर कोई एहतजाज को निकले तो फ़ौरी तौर पे एहतजाज और गिरफ्तारियाँ और FIR दर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के खामियों की निशानदेही करना तो दूर की बात है, अवामी मसाइल पर भी बात नहीं की जा रही। अब इसी तमाम तो सूरत हाल के अंदर एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अब अवाम जो है गुज़िश्ता हफ़्ते होने वाले इजाफे से ही आजिज़ आ चुके हैं। महंगाई की चक्की में बुरी तरीके से पिस रहे हैं। जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं
تو پھر تمام تر اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سینئر سیاستدان محمد علی دورانی کہتے ہیں کہ جب کوئی حکومت اپوزیشن کی آواز کو دباتی ہے تو وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کرتی ہے۔ ایسی گاڑی جس کی بریک فیل ہو جائے تو وہ سیدھی کھائی میں گرتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے شہباز حکومت کی۔ دوسری جانب عمران خان کی بات کریں تو ان کی گرفتاری کو 3 سال اب مکمل ہونے والے ہیں۔ 5 اگست کو یہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس موقع پر کیا ہو رہا ہے۔ خود تحریک انصاف بھی اب اسی کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا خیر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر ایک طویل اجلاس ہوا۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید 1-2 گھنٹے کے اندر اجلاس ختم ہو جائے گا، لیکن غیر متوقع طور پر یہ اجلاس مسلسل 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس کا ایجنڈا ایک ہی تھا، عمران خان کی رہائی کی تحریک۔ اجلاس ختم ہوا تو بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا کے سوالات کا جواب بھی دیا۔ بیرسٹر گوہر نے اجلاس کے فیصلوں کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا بنیادی ایجنڈا 1 پوائنٹ تھا، لیکن ظاہر ہے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی آج تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کی صحت اور ان تک رسائی کے معاملے پر بات ہوئی ہے۔ 5 اگست کو عمران خان کی ناحق قید کے 3 سال پورے ہونے والے ہیں اور اس دن کو ہم ایک بڑے ایونٹ کے طور پر منائیں گے۔ پورے ملک میں ریلیاں، احتجاج، جلسے جلوس، کنونشن اور سیمینارز منعقد کرنے کی تجاویز بھی آئی ہیں۔ ساتھ ہی بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بہت جلد اپنی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ان تجاویز کی روشنی میں حتمی لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے اور ہم اتحادیوں یعنی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی اس سب کے اوپر مشاورت کریں گے۔ صحافیوں نے اس موقع پر ان سے کچھ سخت قسم کے سوالات بھی کیے۔ ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ علیمہ خان نے تو اسٹریٹ موومنٹ کا اشارہ دے دیا ہے، ادھر تحریک چلا رہی ہیں، کیا پی ٹی آئی صرف ایک دن احتجاج کر کے رک جائے گی؟ جس پر بیرسٹر گوہر کا یہ جواب تھا کہ یہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا، 5 اگست سے باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد ہم پورا شیڈول اناؤنس کریں گے، اس کے بعد ہم رکیں گے نہیں، ہم نے عدالتیں بھی دیکھ لیں اور پارلیمنٹ بھی۔ اب یہ تحریک مختلف ہوگی۔ پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا علیمہ خان اور عمران خان کی فیملی کو بھی آپ اس تحریک کے معاملے پر اعتماد میں لے رہے ہیں؟ جس پر بیرسٹر گوہر کا یہ جواب تھا کہ میں ہمیشہ ان سے مشاورت کرتا ہوں، ہمارا مائنڈ سیٹ ایک ہے۔ علیمہ خان اپنے بھائی کی صحت اور ان کی رہائی کے لیے نکل رہی ہیں تو یہ ان کا پورا حق ہے، انہیں قید کرنے کی دھمکیاں دینا سراسر زیادتی ہے۔ ایک سوال پھر ان سے یہ بھی کیا گیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس جا رہی ہے؟ جس پر بیرسٹر گوہر نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ بالکل بھی نہیں، کمیٹیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ برقرار ہے اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی ہم شرکت نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب بظاہر بیرسٹر گوہر کے مطابق 5 اگست کے بعد ایک باقاعدہ تحریک شروع ہونے والی ہے اور اس کے حوالے سے جلد ہی شیڈول کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔